हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3। इन वर्कशीट्स में हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जिनमें हमें कोई ना कोई ख़ास वर्ड मिलेगा जिसे पहचान कर हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। और वर्ब की फॉर्म से ही हमें टाइम का पता चलता है और टाइम स्टैंड्स फॉर टेंस कि किस प्रकार से हम गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई वंडर इफ आई डैश गेट टिकट्स इन एडवांस। अब देखिए, आई सब्जेक्ट की बात है और ये क्या लेना चाहता है, टिकट्स लेना चाहता है, जिसे हम सब्जेक्ट तो हमारा हो ही गया है, ये है हमारी वर्ब और ये सारे के सारे हो गए अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है, वंडर में वंडर वर्ब है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये दो सेंटेंसेस को आई एफ इफ के साथ जोड़ रखा है। तो जो दो चीज़ों को जोड़ने वाला फेविकोल होता है उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। जंक्शन की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जैसे रेलवे स्टेशन में अगर किसी स्टेशन से दो अलग अलग शहरों में ट्रेन जाती है तो उसे ट्रेन का स्टेशन नहीं, ट्रेन का जंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कंजंक्शन के साथ दो सेंटेंसेस को जोड़ रखा है। तो यहाँ से हमें दो क्लू मिलते हैं। पहला तो ये है कि इस आई के साथ अगर वंडर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे ये पहला टेंस हो गया और यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है एडवांस। तो क्योंकि पहला भाग प्रेजेंट टेंस में है इसलिए दूसरा पास्ट में तो हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन बची प्रेजेंट की और फ्यूचर की। अब एडवांस है तो एडवांस मीन्स पहले से ही हम ले रहे हैं किस चीज़ को, ऑफ एनी फ्यूचर एक्शन या फ्यूचर का कोई टाइम की बात की गई है। तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस आ जाएगा, आई के साथ शैल लगता है और गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो इसमें बन जाएगा आई वंडर इफ आई शैल गेट टिकट्स इन एडवांस। इस एडवांस वर्ड से हमें पता चला कि ये फ्यूचर की बात की जा रही है, फ्यूचर टाइम। सेकंड देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू डैश पास। यू सब्जेक्ट, वर्क जो है यहाँ पर वर्ब है और दोनों देखा जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। और आज हार्ड वर्क करोगे तो पास कब होगे, इन फ्यूचर टाइम। तो यू विल पास यहाँ पर आ जाएगा। तीसरा देखिए, इफ यू वॉक फास्ट। सेम बिल्कुल सेकंड के पैटर्न का है कि अगर तुम तेज चलोगे, इफ यू वॉक फास्ट, अगर तुम तेज चलते हो, यू डैश कैच द ट्रेन। तेज अभी चल रहे हो तो ट्रेन कब पकड़ोगे, फ्यूचर टाइम में। तो फ्यूचर के लिए यू विल और कैच यू का यू। चौथा देखते हैं। इन द फोर्थ सेंटेंस, आई डैश नो द रिजल्ट इन अ वीक्स टाइम। एक वीक के टाइम में। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि रिजल्ट जो है वो फ्यूचर टाइम में आने वाला है। तो आई शैल नो, मुझे पता लग जाएगा। परहैप्स ही डैश इन टाइम फॉर लंच। लंच के लिए अराइव करना है समय से। परहैप्स शायद। अब देखिए दो चीज़ें आ गई, शायद से भी वही के पास्ट तो हो ही नहीं सकता और लंच के लिए टाइम की बात की गई है तो ये फ्यूचर एक्शन यहाँ शो कर रहा है। तो ही विल और अराइव यू का यू, ही विल अराइव इन टाइम फॉर लंच। यू डैश ओपन द डोर प्लीज। अब देखिए
पीछे क्वेश्चन मार्क से हमें कुछ आइडिया लगेगा कि ये वाक्य जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और प्लीज यहाँ रिक्वेस्ट कर रखी है, यू डैश ओपन द डोर प्लीज। तो अभी तो ये यू बोल रहा है, फिर डोर ओपन करने वाले की बात आएगी। इसका मतलब ये जो है बात पास्ट टेंस में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पास्ट होता तो ये दरवाजा अब तक खुल चुका होता। प्रेजेंट की भी बात नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में तो यू बोल रहा है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है फ्यूचर टेंस की। तो यू और ओपन क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें विल पहले आ जाएगा कि विल यू प्लीज, नहीं प्लीज तो लास्ट में, विल यू ओपन द डोर प्लीज। नेक्स्ट देखिए 7th हम देख लेते हैं। 7th में क्या है, आई डू नॉट लाइक दैट मैन एंड आई डैश हेल्प हिम। मैं डू नॉट लाइक वही फर्स्ट टेंस है, तो हमने ऊपर भी कई वाक्य देखे कि अगर पहले भाग में फर्स्ट टेंस है तो दूसरे भाग में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। तो आई शैल नॉट हेल्प, यूं का यूं आ जाएगा हिम। 8वां देखिए, मोहन सेज दैट। अब देखिए ये नरेशन का भी मसला आ जाता है कि सेज है वही फर्स्ट टेंस है V1 वाला, दैट आ चुका है। तो नरेशन में भी हमने देखा था कि अगर दैट से पहले या रिपोर्टिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं, खाली वी नहीं है, ये रिपोर्ट कर रही है, कोई सूचना दे रही है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होता, और पहले टेंस के साथ वही सिंपल फ्यूचर का यूज यहाँ पर हो जाएगा। मोहन सेज दैट ही विल नॉट लैंड, बाकी सारा यूं का यूं मी द बुक। 9th सेंटेंस में आई डैश द वॉशिंग टुमारो मॉर्निंग, कल की बात है, फ्यूचर एक्शन है, तो आई शैल डू द वॉशिंग टुमारो। 10वां देखिए, शी डैश 16 नेक्स्ट मंडे, आने वाले सोमवार को, तो शी विल बी 16 नेक्स्ट मंडे। तो इन दिस वे वी saw that in all these 10 sentences फ्यूचर टाइम की बात यहाँ की गई है, तो हम सिंपल फ्यूचर इसमें हमने यूज़ किया है। सिंपल फ्यूचर की आपको हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल का प्रयोग किया जाएगा, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या जिसे हम OW अदर वर्ड्स भी कहते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। आशा है कि आपको ये वर्कशीट ज़रूर पसंद आई होगी। यू कैन प्रेस द लाइक बटन, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, एक बेल घंटी आ जाएगी मंदिर की, उसको टच करके ALL ऑल अगर आप कर दोगे तो सारे के सारे वीडियोज़ आप पर सबसे पहले पहुंच जाएंगे, आपको किसी लिंक का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप YouTube पर भी अंग्रेजी की पाठशाला से सर्च कर सकते हैं, या आप मेरा नाम लिखकर भी YouTube पर सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर जितेंद्र पाल। थैंक यू वेरी मच।